हेलो, हाउ आर यू। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का मतलब हुआ ट्रांसफॉर्म कर देना सेंटेंस को, मतलब सेंटेंस के रूप को बदल देना, उसके फॉर्म को बदल देना, उसके स्वरूप को, उसके ढांचे को बदल देना। लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, सेंस नहीं बदलना चाहिए, सेंटेंस का भाव नहीं बदलना चाहिए। ओके, आज का वीडियो बहुत छोटा होगा क्योंकि सारी चीज़ मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखने में ज़्यादा समय लगता है। चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में बदलना ट्रांसफॉर्मेशन होगा। अभी जो हम लोग आज सेंटेंस पढ़ेंगे, आज जो रूल पढ़ेंगे, उसमें एडवर्ब टू का प्रयोग करके और टू को हटा करके सीखेंगे सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे, और उसका मीनिंग सेम रहना चाहिए, वो नहीं चेंज होना चाहिए। चलिए देखते हैं सेंटेंसेस कंटेनिंग द एडवर्ब टू, टू TOO, टू एडवर्ब होता है। ओके, आइए देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लिखा है स्नेहा इज टू वीक टू वर्क, टू वीक टू वर्क। स्नेहा टू वीक है, बहुत कमज़ोर है, टू वर्क काम करने में स्नेहा बहुत कमज़ोर है, यानी स्नेहा इतनी कमज़ोर है कि काम नहीं कर सकती। तो इसको इसी तरह से लिख देंगे जैसे मैंने बोला हिंदी में, वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो गया, फॉर्म इसका चेंज हो गया। सेंटेंस था स्नेहा इज़ टू वीक टू वर्क, तो आप जब इसके फॉर्म को चेंज करेंगे उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस टू को TOO को सो में बदल देंगे। सो में टू मीन्स होता है ज़्यादा, अधिक, और सो मीन्स भी होता है ज़्यादा। ओके, और यहाँ क्या करेंगे, इस टू वर्क को चेंज करेंगे, यहाँ पे एक कंजक्शन लगाएंगे दैट, और फिर स्नेहा की जगह, स्नेहा क्योंकि नाउन है उसकी जगह एक प्रोनाउन लाएंगे शी, और इसको हम क्या कर देंगे, टू वर्क मतलब कैन नॉट वर्क, तो आ जाएगा यहाँ पे कैन नॉट वर्क। ओके, सी कैन नॉट वर्क। आप हिंदी में भी इसको चेंज करके देख सकते हैं, स्नेहा इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क। यहाँ सेंटेंस था स्नेहा इज टू वीक टू वर्क, स्नेहा बहुत कमज़ोर है काम करने में, मतलब वो इतनी कमज़ोर है काम नहीं कर सकती। स्नेहा इज सो वीक, स्नेहा बहुत कमज़ोर है, दैट की सी कैन नॉट वर्क, कि वो काम नहीं कर सकती। क्लियर, समझ में आ गया। एक और सेंटेंस लेकर के देखते हैं। द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। यह सेंटेंस मैंने लिया है पैसिव वॉइस का। ओके, पैसिव वॉइस टू बी परचेज्ड। तो अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस है तो हम इसको चेंज करेंगे, तभी पैसिव वॉइस ही यूज करेंगे। ओके, देखिए एक बार और, द हाउस इज टू कॉस्टली, हाउस बहुत महंगा है, मकान बहुत महंगा है। टू बी परचेज्ड, खरीदने में घर बहुत महंगा है, यानी घर इतना महंगा है कि खरीदा नहीं जा सकता, घर इतना महंगा है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता। द हाउस इज़ टू कॉस्टली, घर बहुत महंगा है, दैट की इट कैन नॉट बी परचेज्ड, कि इसे खरीदा नहीं जा सकता। क्लियर। अगर आप, अच्छा, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी आ सकता है, आपको यह दिया जा सकता है। ओके, आपको दिया जा सकता है स्नेहा इज सो वीक दैट सी कैन नॉट वर्क, तो आप अपोजिट कर देंगे स्नेहा इज टू वीक टू वर्क। इसी तरह से यह क्वेश्चन भी आ सकता है, द हाउस इज टू कॉस्टली दैट, यहाँ पे टू कॉस्टली नहीं होगा, सो कॉस्टली, सॉरी। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज, तो इसको आप टू लगा करके चेंज कर सकते हैं, द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। क्लियर, अपोजिट भी हो सकता है, टू को लगा करके टू को रिमूव करके। अगर सेंटेंस में टू नहीं है और ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा महंगा है कि नहीं खरीदा जा सकता, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है कि कोई भी सवाल उससे छूट नहीं सकता, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। क्लियर, ये रूल सारे एक कोई भी दे दे, अगर टू लगा करके है तो टू निकाल देंगे, टू नहीं है सो है तो टू लगा करके कर लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगला सेंटेंस लेते हैं, इट वॉज टू हॉट फॉर मी टू गो आउट, मेरे लिए, इट वॉज टू हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म था मेरे लिए, फॉर मी टू गो आउट, बाहर जाने के लिए मेरे लिए बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यानी इतनी गर्मी थी मेरे लिए मैं बाहर नहीं जा सकता था। मेरे लिए मतलब मुझे बहुत गर्मी महसूस रही थी, मैं बाहर नहीं जा सकता था। इट वॉज सो हॉट, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, दैट आई कुड नॉट गो आउट, कि मैं बाहर नहीं जा सकता था। एक बात आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर टेंस जो है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है तो हम क्या करेंगे, कैन नॉट का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, वाज, तो हम कुड नॉट का प्रयोग करेंगे। क्लियर, और पहले की तरह टू को सो में बदलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कंजक्शन दैट आएगा और चेंज हो जाएगा। अगला सेंटेंस देख लेते हैं, द वेदर इज़ टू हॉट। एक चीज़ देखिए, यहाँ पे सिर्फ लिखा है टू हॉट, यानी एडवर्ब के बाद
सिर्फ एडजेक्टिव आया है, इसके बाद इन्फिनिटिव नहीं आ रहा है। इससे पहले वाले जो सेंटेंसेस थे उसमें देख लीजिए, एडवर्ब टू के बाद एक एडजेक्टिव आता था और एक इन्फिनिटिव आता था। ओके, इन्फिनिटिव किसे कहते हैं? जब वर्ब में टू, जो वर्ब से पहले टू लगा देते हैं तो इन्फिनिटिव हो जाता है। तो देख लीजिए, इन्फिनिटिव से पहले क्या था? एडजेक्टिव। वीक क्या होता है? एडजेक्टिव है। वीक किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसे मॉडिफाई कर रहा है? वीक, स्नेहा को। स्नेहा कमजोर है, स्नेहा नाउन है। नाउन को जो मॉडिफाई करे, नाउन के जो क्वालिटी में कुछ जोड़ दे या घटा दे, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो वीक क्या है? स्नेहा की क्वालिटी बता रहा है, तो ये वीक हो जाएगा एडजेक्टिव। और किसी एडजेक्टिव की जो क्वालिफाई करे, मॉडिफाई करे, उसकी जो क्वालिटी होता है वो होता है एडवर्ब। तो टू क्या कर रहा है? यह वीक की क्वालिटी बता रहा है, वीक को और ज़्यादा बढ़ा दे रहा है, बहुत ज़्यादा वीक है, तो यह टू शब्द का हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ही ऐसे बनता है, एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनिटिव आता है। तो हम इस तरह से सेंटेंस में चेंज करेंगे। लेकिन अभी जो हम लोगों ने सेंटेंस देखा था, ये वाला सेंटेंस, इसमें आप देखिए एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव है, कोई इन्फिनिटिव नहीं आया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसको चेंज करेंगे तो हम भी वैसे ही कर लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं कि दैट का दैट वाले के बाद वाला वो सेंटेंस को वो पार्ट लगाएं जैसे पहले हम करते थे। इसमें देख लीजिए क्या करेंगे, द वेदर इज़ टू हॉट, तो हम सीधे कर देंगे द वेदर इज़ एक्सट्रीमली हॉट। यहाँ पे एक बात याद रखिए, टू के जगह सो का यूज़ नहीं करते हैं, एक्सट्रीमली का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे क्योंकि इन्फिनिटिव नहीं है इसलिए हम दैट वगैरह प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, डायरेक्टली बस एक्सट्रीमली हॉट लिखेंगे और सेंटेंस ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। द वेदर इज़ टू हॉट चेंज हो गया, क्या हो गया? द वेदर इज़ एक्सट्रीमली हॉट, वेदर इज़ टू हॉट, मौसम बहुत गर्म है, हमने बदल दिया द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट, वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है। बात वही है, सिर्फ हमने ये एडवर्ब को चेंज कर दिया। ठीक है, ये भी क्या है? एक्सट्रीमली हॉट। चलिए ठीक है, एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली क्या है? यहाँ टू क्या है? एडवर्ब, तो एक्सट्रीमली भी एडवर्ब ही होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इंटरचेंज, अच्छा कुछ और सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस है तो उसे इंट्रोगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, या इंट्रोगेटिव दिया हुआ है तो उसे असर्टिव में चेंज कैसे करेंगे। यह एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए। असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी दो प्रकार के सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्वेश्चन भी दो प्रकार का होता है। तो अगर क्वेश्चन में असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव दिया है तो उसे चेंज करते समय, इंट्रोगेटिव बदलते समय इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर देंगे। ओके, और ये चीज़ अपोजिट हो जाएगा। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया है, इंट्रोगेटिव नॉट नहीं आया है, तो उसको जब चेंज करेंगे तो उसको नेगेटिव कर देंगे। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसको चेंज करेंगे तो अफर्मेटिव कर देंगे। सेंटेंस अगर असर्टिव का सेंटेंस अगर नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव, तो उसे इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे तो सीधे इंट्रोगेटिव के पॉजिटिव वाले सेंटेंस में चेंज कर देंगे। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा है। जॉन मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट। जॉन मिल्टन एक महान कवि थे। ओके, तो जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो सेंटेंस देखिए क्या है, असर्टिव का अफर्मेटिव वाला सेंटेंस है। तो जब इसको आप चेंज करेंगे तो इंट्रोगेटिव के नेगेटिव वाले सेंटेंस में चेंज करेंगे, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव कर देंगे। तो हो जाएगा वाज जॉन मिल्टन नॉट अ ग्रेट पोएट। अब देखिए दोनों को पढ़ेंगे तो सेंस एक ही निकलेगा। जॉन मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट, जॉन मिल्टन एक महान कवि थे। जब आपने इसको इंट्रोगेटिव चेंज किया तो क्वेश्चन बन गया वाज जॉन मिल्टन नॉट अ ग्रेट पोएट। क्या जॉन मिल्टन ग्रेट पोएट नहीं थे? ग्रेट पोएट नहीं थे, मतलब जॉन मिल्टन ग्रेट पोएट थे। क्लियर, समझ में आ गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। ही विल नॉट फॉरगेट माई काइंडनेस। अब इस वाले सेंटेंस को देखिए, ये सेंटेंस नेगेटिव है। ओके, सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो हम जब इसको चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव में तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव वाला सेंटेंस होना चाहिए। तो देखिए वही हुआ है, विल ही फॉरगेट माई काइंडनेस। इसमें कहीं नॉट शब्द नहीं आया है। अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हो जाएगा ही विल नॉट फॉरगेट माई काइंडनेस। वह मेरी दयालुता को भुला नहीं सकता। तो क्या वो मेरी दयालुता को भुला सकता है? यह सेंटेंस हो जाएगा। क्या वो सॉरी, यह सेंटेंस विल आया ना, वो मेरी दयालुता को भुलाएगा नहीं। तो आपने चेंज किया तो क्या हो गया, वो क्या वो मेरी दयालुता को भुला देगा? नहीं भुलाएगा। ओके, विल ही फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या वो मेरी दयालुता को भुला देगा? ओके, मतलब नहीं भुलाएगा। अगला देखिए, एक सेंटेंस मैंने लिखा है, नो वन नोज यू। कोई आपको नहीं जानता। तो इसको आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या आपको कोई जानता है? आपको कोई नहीं जानता। ओके, मतलब नो वन नोज यू, हु नोज यू?
क्लियर, समझ में आ गया। अच्छा, अगर ऐसा सेंटेंस हो कि इंट्रोगेटिव दिया हो और सर्टिव चेंज करना हो तो वही रूल बिल्कुल सेम कर देंगे, उसका अपोजिट। अगर इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस, जैसे वाला सेंटेंस है, विल ही फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या वो मेरी काइंडनेस को भुला देगा, मतलब वो मेरे काइंडनेस को नहीं भुलाएगा। ही विल नॉट फॉरगेट माई काइंडनेस। ओके, सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव हो, वाज जॉन मिल्टन नॉट अ ग्रेट पोएट, क्या जॉन मिल्टन महान कवि नहीं थे, मेरे कहने का मतलब महान कवि थे, तो क्या हो जाएगा, जॉन मिल्टन वाज अ ग्रेट पोएट। सिंपल, क्लियर। कुछ और एक्सरसाइजेज आप लेकर के बुक से करिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ रखा ही नहीं है। ओके, बहुत ईजिली समझ लेंगे। इन एक्सरसाइजेस को करने के बाद, इसको समझने के बाद जो मैंने आपको अभी बताया, आप बुक से एक्सरसाइज उठाइएगा और उसे करने की कोशिश करिएगा। मुझे पूरा विश्वास है आप कर लेंगे। नहीं आता है तो पूछिएगा, ओके, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। अब तो मुझे नहीं लग रहा है इसमें कुछ छूटा हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको और आगे प्रोसीड करूंगा। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसका ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हैं, किसी भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक से दूसरे में। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बता दूँ, मैं पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में बदलना नहीं बताऊंगा, या एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुका हूँ। ओके, प्लेलिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। लेकिन डिग्री वगैरह चेंज करना सारा इसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज बस इतना ही, थैंक यू।